सुनिए जी, बरसात शुरू हो गई। कभी भी बारिश हो सकती है। घर की छत तो आप जानते ही है ना, पानी आता है। कुछ कीजिए ना। हाँ प्रिया, मैं कुछ करता हूँ। फैक्ट्री जाकर देखता हूँ, वो लोग अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत ठीक करवा दूंगा। ठीक है। शिवा फैक्ट्री की तरफ चल देता है और वहाँ पहुंचकर फैक्ट्री के मालिक से कहता है, मालिक, बरसात शुरू होने को है, घर की मरम्मत करवानी है। अगर समय पे नहीं करवाई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। देखो शिवा, तुम तो जानते ही हो कि फैक्ट्री घाटे में जा रही है। हमारा कागज का कारोबार था, पर बरसात की वजह से बिल्कुल ठप पड़ गया है। इसलिए हमें ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। पर मालिक, मैं तो आपसे एडवांस लेने के इरादे से आया था। उल्टा आप तो मुझसे मेरा रोजगार भी छीन रहे हो। ऐसे में मुझे काम कहाँ मिलेगा? शिवा, मैं तुम्हारी हालत अच्छे से समझता हूँ। धंधा वैसे ही चौपट पड़ गया है। इसलिए अभी मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। तो तुम जाओ और कहीं और काम ढूंढ लो, और मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कोई काम जिससे घर में राशन जमा कर सकूं। बरसात में बच्चों को दिक्कत ना हो। तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ये सुनकर शिवा मायूस हो जाता है और जगह जगह काम ढूंढने लगता है। सुबह से रात हो गई। जया को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना जया अकेले कैसे संभालेगी। शिवा घर की तरफ चलने लगता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, अभी घर कैसे जाऊं? तभी शिवा की नजर एक दुकान पर पड़ती है। थोड़ी देर इस चाय की दुकान पर रुक जाता हूँ, तब तक बारिश थोड़ी कम हो जाए और घर जाने का रास्ता भी मिल जाए। शिवा एक चाय की दुकान में रुककर बारिश के थमने का इंतजार करने लगता है। भैया, ये बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश का रुख बता रहा है। इस बार ये बहुत कुछ करने वाली है। भगवान ना करे ऐसा हो। शुभ शुभ बोलो भाई। अब मेरे शुभ अशुभ से क्या ही होगा भाई। हर जगह एक ही खबर छाई हुई है कि इस बार बाढ़ आने का खतरा है। इसलिए धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर रहने जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में बाढ़ आ सकती है? हाँ भाई, कल सुबह ही मैं भी अपनी पत्नी और माँ को लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। वो सुनकर शिवा डर जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर सच में बाढ़ आ गई तो? नहीं नहीं, ये बारिश रुके या ना रुके, मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। ये लो भाई, चाय पी लो। नहीं भाई, धन्यवाद, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे पर इतनी तेज बारिश में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाई सुनो तो। शिवा बिना जवाब दिए तेज बारिश में घर की तरफ चलने लगता है। हर तरफ पानी भरा हुआ है।
ऐसे जाना नामुमकिन है। मुझे तैर कर ही जाना होगा। शिवा गहरे पानी में तैरने लगता है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। जया, तुम ठीक हो ना? बच्चे ठीक है ना? हाँ, ये देखिए, मैंने बच्चों को उस ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, पर हमें घर से बाहर पानी निकालना होगा। हाँ, चलो निकलते हैं। वो दोनों बाल्टियों से भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं। ये क्या जी, जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतनी ही देर में उससे भी डबल पानी भर रहा है। ऐसे तो हम लोग डूब जाएंगे। पिताजी, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पानी को रोकिए ना, वरना मैं डूब जाऊंगी। बेटी, घबराओ नहीं, बस अभी निकल जाएगा पानी। आप तो कह रहे थे जी कि छत ठीक करवाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ इंतजाम? नहीं, उल्टा नौकरी भी चली गई। दिन भर काम ढूंढा, कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? इस घर का तो एक मिनट का भी भरोसा नहीं है, कब गिर जाए। ऐसे में कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर? तू चिंता ना कर, भगवान है ना, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ऐसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे हमें। घंटों वो दोनों घर से पानी निकालते रहते हैं। रात की किसी पहर बारिश बंद हुई। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। हाँ, अभी लाती हूँ। जया बाहर आकर शिव से कहती है, सुनिए जी, बारिश में खाने पीने का सारा सामान बह गया। बच्चों को भूख लगी है, उन्हें खाने को क्या दूं? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? तुम बच्चों को संभालो, मैं कुछ इंतजाम करने जाता हूँ। शिवा फिर से काम की तलाश में निकल जाता है और थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करके आता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रोज रोज बरसात में शिवा और जया को घर का पानी निकालना पड़ता है। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। ऐसे कब तक चलेगा जी? घर में पानी भरकर खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तभी तेज तूफान आया और तेज बारिश शुरू हो गई और शिवा का पूरा घर ढह गया। ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर भी टूट गया। अरे शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है, बच्चे और हम दोनों बाहर ही हैं, वरना क्या होता। पर अब ऐसे में हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, कैलाश भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। तुम सही कह रही हो, कैलाश हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी आखिर? वो दोनों बच्चों को लेकर कैलाश के घर की तरफ तेज बारिश में चलते हैं और कैलाश का दरवाजा खटखटाते हैं। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अब लेटे लेटे तो कोई दिखेगा नहीं, उठकर देखो ना। देखता हूँ भाग्यवान, भड़क क्यों रही हो? तुम पकौड़े बनाओ ना।
कैलाश ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे शिवा, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ इस समय सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है कैलाश। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई शिवा, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है। मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेंगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है कैलाश? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं सब समझता हूँ शिवा, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। पर मेरी बात तो। कैलाश शिवा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। ये लो पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? शिवा और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर शिवा तो आपका सबसे पक्का दोस्त है। उसने कितनी बार हमारी मदद की है, फिर भी आपने उन्हें भगा दिया, क्यों? अरे भाग्यवान, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो किसी को भी रख लूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं तब तक दोस्ती रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। ना उसके पास घर बचा, ना ही पैसा। अब वो कैसे ही मेरी मदद करेगा? भगवान का खौफ कीजिए, मुसीबत आते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बड़े बोल आपको ले डूबे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लो पकौड़े खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर कैलाश बरसात के मजे ले रहा था, तो वही शिवा का परिवार तेज बारिश के बीच सड़क पर भीग रहे थे। अब तो हमेशा मेरा दोस्त करके उस पर जी जान लुटाते थी, और उसने एक रात के लिए भी दोस्ती नहीं निभाई। वही तो बात है ना, बुरे वक्त में कौन अपना है कौन पराया तभी पता चलता है। कैलाश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दिल टूट गया आज मेरा। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ माँ, मेरी तो कंपन ही नहीं रुक रही। क्या हम ऐसे भीगते रहेंगे पिताजी? बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मेरे बच्चों, जल्दी हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे। जैसे ही जया ने गोलू को गले से लगाया तो वो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, गोलू को तो तेज बुखार है। ये तो ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब वह एक ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो। जैसे तैसे वो बारिश से बचते हुए मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी, बच्चा बीमार है और घर टूट गया है, और बाहर तेज बारिश है। हमारी मदद कर दीजिए। एक रात अपनी हवेली में पनाह दे दीजिए। हा हा हा, यहाँ देख, मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है। नहीं ना, तो तू मुंह उठाए यहाँ क्यों चला आया? मुखिया जी, आप गांव के करता धरता है। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? मुखिया हूँ तो क्या, मैंने सबका ठेका ले लिया है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अपने नौकरों से धक्का देकर निकलवा दूंगा यहाँ से। दया कीजिए मुखिया जी, मेरा बच्चा बीमार है। बारिश में और रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हम हवेली की किसी भी कोने में रात बिता लेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बस इतना सा उपकार कर दीजिए। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग।
आधी रात को परेशान कर दिया। नौकरों, इन्हें यहाँ से धक्के देकर निकालो ताकि आज के बाद कोई भी गरीब इंसान मुंह उठाकर यहाँ ना आए। रहम कीजिए मुखिया जी, रहम। मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और मुखिया के आदमी ने उन्हें धक्के देकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी मदद नहीं की। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया है लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता और बुरे वक्त में तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप हिम्मत मत हारिए जी, इस बुरे समय में हमें और हमारे बच्चे को भी सबक मिलेगा। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। कैसे रखूं हिम्मत, दिल कर रहा है कोई तो ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे अपने बच्चों के सर पर एक ऐसी छत दे पाऊं जिसे आंधी तूफान भी ना हिला पाए। भरोसा रखिए, एक दिन जरूर हमारे दिन भी बदलेंगे और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। रात भर वो ऐसे ही बारिश में भीगते रहे और अपनी किस्मत को रोते रहे। तुम यही पेड़ के नीचे बच्चों के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। शाम होने से पहले शिवा खाने पीने और गोलू की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। तभी कैलाश उधर से गुजरा। अरे भाई शिवा, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो ऐसे पेड़ की छाव में रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस कैलाश, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है। तुम हम पर हंस लो, कल मुझे भी मौका जरूर मिलेगा। सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, कोई जादू वादू मिल गया है क्या जो इतना घमंड कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही खाली पीली ही खुश रहो क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है। कैलाश मजाक बनाकर चला तो जाता है, शिवा और जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दिल पे मत लेना इसकी बात को, मैं जरा कुछ काम देखकर आता हूँ। ठीक है। शिवा काम की तलाश में एक जंगल से गुजर रहा था। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। काम ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ पहुँच गया। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही शिवा वापस लौटने लगता है तो हैरान रह जाता है। ये तो कोई साधु बाबा है जो ध्यान में बैठे हैं, पर ये क्या, पेड़ की ये इतनी बड़ी टहनी इनके ऊपर गिरने वाली है। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। शिवा उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर देता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है। कौन हो तुम युवक? तुम्हारी वजह से हमारा ध्यान टूट गया। क्षमा करना बाबा, पर अगर मैं आपको धक्का नहीं देता तो ये पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिर जाती, जिससे आपको खतरा हो सकता था। ये क्या, तुम्हारे तो हाथ पर चोट लगी है। हमें बचाने के लिए तुमने खुद चोट खा ली। असंभव, आज के दौर में भी इतने अच्छे इंसान होते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोल शिवा वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ युवक। कहिए बाबा, आपको कोई मदद चाहिए? हमारी जान बचाकर पहले ही हमारी मदद कर चुके हो।
हमारी जान बचाने के बदले अपना इनाम लेकर नहीं जाओगे? इनाम? कैसा इनाम? तुमने हमें जीवन दान दिया है युवक। बदले में हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। ये सुनकर शिवा बहुत खुश हो जाता है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मिट्टी को चाहो सोना कर दो, कागज को चाहो लोहा कर दो, जमीन आसमान को भी एक कर दो, परंतु क्या बाबा, बताइए ना। परंतु अगले 1 महीने तक ये वरदान काम नहीं करेगा। उसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा? तुम्हें अगले 1 महीने तक ऐसे ही उसी पेड़ के नीचे जिंदगी बितानी होगी। लोगों के ताने भी सुनने होंगे और भूखा भी रहना होगा, पर किसी को पलटकर कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ सब्र रखोगे। अगर सब्र टूटा तो ये वरदान भी टूट जाएगा और ये काम नहीं करेगा। और एक बात, जब सब बदल जाएगा तब तुम्हें अपना दिल दरिया रखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल तंग हुआ तो भी ये वरदान टूट जाएगा। मैं सब समझ गया बाबा। मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरूंगा। धन्यवाद बाबा। शिवा वहाँ से चला जाता है। ये वही है, एकदम पाक रूह। इसका मैंने इम्तिहान लिया और ये उसमें सफल हो गया। अब इसकी बारी जिंदगी में सफल होने की है। अगले ही पल बाबा धुएं में कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था, जो शायद शिवा की मदद करने आया था। दिन बीतते रहे। शिवा और उसका परिवार मुसीबतों का सामना करने लगे। एक दिन शिवा अपने पुराने काम की फैक्ट्री पहुंच जाता है। अरे शिवा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? देखो, अगर तुम काम की तलाश में आए हो तो लौट जाओ। मेरे पास कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे नहीं मालिक, मुझे काम नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कागज लेने आया था। क्या मैं इनमें से थोड़े कागज ले सकता हूँ? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, पेड़ के नीचे जीवन बिता रहे हो। शायद इसी वजह से दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, जो बरसात में कागज लेने की बात कर रहे हो। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे कागज दे दीजिए, मुझे इनकी जरूरत है। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी अब ये किसी काम के नहीं हैं। धन्यवाद मालिक। शिवा फैक्ट्री से ढेर सारा कागज लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। ये क्या, इतने सारे कागज, इनका क्या करना है आपको? मैं इनका घर बनाऊंगा, एक खूबसूरत सा घर। क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? सीमेंट ईंट का घर तो रुका नहीं, कागज का घर क्या खाक रुकेगा? उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरा दिल कहता है ये जरूर रुकेगा। अरे पर सुनिए तो। तुम चलो मेरे साथ। राम जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। शिवा अपनी बीवी को लेकर अपने उस टूटे हुए घर के पास आता है। हम यहाँ कागज का घर बनाएंगे, एक खूबसूरत सा घर। क्या कागज का घर? ये आप क्या कह रहे हैं? कागज का घर भला बरसात में कैसे टिकेगा? लोग हंसेंगे जी हम पर। अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे यकीन पर भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस जगह को साफ करने में और कागज का घर बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और कागज का घर बनाने लगते हैं। ये देख गांव के सारे लोग, कैलाश और मुखिया भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं।
भाई शिवा, माना कि तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, पर उसमें ऐसा पागलपन करने का क्या फायदा। हाँ कैलाश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तेरा सीमेंट मिट्टी का घर तो रुका नहीं, ये कागज का क्या टिकेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेचारे को दिमाग की इलाज की जरूरत है। अरे कोई इस पागल आदमी को निकालो यहाँ से। छोटा बच्चा है जो कागज का घर बना रहा है। बचपन में कागज की नाव बनाते थे, शायद वो नहीं बन पाया होगा, वही शौक पूरा कर रहा है। हा हा हा, एकदम सही कहा भाई। ये सुनकर गांव के सारे लोग शिवा और उसकी पत्नी पर हंसने लगते हैं और जया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनको जवाब देने जाने लगती है। तभी तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, कोई जवाब नहीं दोगी, क्योंकि अगर हमने सब्र नहीं किया तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं जी, और आप ये सब क्या सब्र का बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा समय दे दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, जैसा आप बोलो। भगवान करे बस किसी तरह इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, पर वो चुप रहे। ऐसे ही कई दिन लगातार काम करने से शिवा ने एक शानदार सा कागज का बंगला तैयार किया। वो इतना खूबसूरत था जिसे देख सबके होश उड़ गए। ये बंगला कितना खूबसूरत है जी, इसके बराबर में अपना घर तो चिड़ियाघर लग रहा है। मुखिया जी की हवेली भी इसके सामने फीकी है। अरे है तो कागज का ही, एक बारिश होने दो, फिर देखना कहाँ जाएगा ये धारोधार। शिवा अपनी पत्नी को सब सच बता देता है। मुझे बाबा ने वरदान दिया था कि तेरे घर छूने से कागज भी लोहा हो जाए। अब मैं इसको छू कर देखता हूँ कि सच होता है कि नहीं। शिवा ने अपने हाथों से दीवार को छुआ और बोला, हे भगवान, ये कागज का घर लोहे का हो जाए। आंधी, बाढ़, आग और तूफान भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तुरंत ही एक बिजली सी कड़की और वो कागज का घर लोहे से भी मजबूत हो गया। ये तो सच में कमाल हो गया जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे बच्चों को बारिश में नहीं रहना पड़ेगा। उनके सर पे भी अब एक छत होगी, वो छत जिसके गिरने का कभी डर नहीं होगा। वो दोनों इस बात की खुशियाँ मना रहे थे, तभी तेज तूफान, आंधी और बारिश शुरू हो गई। बाढ़ का कहर हर तरफ बरसने लगा। अरे भागो भागो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, सबके घर डूब रहे हैं, सबके घर टूट कर बिखर रहे हैं। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। उस बाढ़ में पूरे गांव के घर टूट चुके थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे वहाँ मदद मिल सकती है। शिवा का कागज का घर, उसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या बक रहे हो? हवेलियां तक बह गई और तुम कागज के घर की बात कर रहे हो। ठीक है, मत करो यकीन, मैं तो जा रहा हूँ मदद लेने। ये सुनकर कैलाश, मुखिया और सारे घर वाले भी शिवा के घर के सामने पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है, हमारी इतनी मजबूत इमारत टूट गई, यहाँ तक कि मुखिया जी की मजबूत हवेली तक टूट कर बह गई, और शिवा का ये कागज का बंगला वैसे के वैसा ही खड़ा है। अरे ये तो सच में कमाल हो गया। कागज का घर कैसे शान से खड़ा है। अभी इस सब का वक्त नहीं है,
अभी हमें शिवा के घर में पनाह लेनी होगी, वरना हम सब डूबकर मर जाएंगे। हाँ, जल्दी से शिवा के कागज के घर में चलो। गांव के सारे लोग शिवा के घर पहुंचते हैं। शिवा मेरे भाई, जब तक ये बाढ़ नहीं रुकती, मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में रख लो, वरना हम सब इस बाढ़ में डूब जाएंगे। हाँ शिवा, एक तुम ही हो जो मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हो। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? आप सब लोग अंदर आइए ना, सब अंदर आ जाओ। शिवा गांव के सारे लोगों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। तभी कैलाश और मुखिया को वो सारी बातें याद आ जाती है। आज पता चला सच्ची दोस्ती कितनी बड़ी ताकत होती है। तुम्हारी गरीबी को देखकर मैंने तुम्हें धुतकार दिया। तुम्हें भी उस दिन ऐसे ही मदद की जरूरत थी, पर मैंने मदद नहीं की थी, उल्टा बेइज्जत कर दिया। कैलाश सही कह रहा है शिवा, बहुत घमंड था मुझे भी अपने अमीर होने पर आज समय ने मुझे सच्चाई का सामना करवा दिया कि वक्त बहुत बलवान होता है और घमंड 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही समय पर मैंने तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवा दिया था और तुमने माथे पर बिना एक सिकन आए हमें घर में पनाह दे दी। हमें माफ कर दो शिवा, आज हम सब तुमसे बहुत बड़ा सबक सीख चुके हैं। मैं भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ शिवा, मुझे माफ कर दो। अरे, आप लोग माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने जो किया वो तो मेरा फर्ज था और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो ही सबसे बड़ी माफी है। मैंने आप लोगों को माफ किया। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और शिवा के घर में ठहर जाते हैं। दिन बीतने के साथ बाढ़ का सिलसिला भी खत्म हुआ और लोग अपने अपने घरों को बनाने में जुट गए। वहीं मुखिया ने एक बहुत अच्छी नौकरी शिवा को दे दी थी, जिससे शिवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।